सीएम साहब से ज्यादा गलती विपक्ष की है। विपक्ष सदन में हमारी बात नहीं उठा पा रही जितनी दमदारी से उसे उठानी चाहिए। जीतू भाई साहब के सदन में मांग उठाने के बाद भी 700 सिविल और 100 वन परीक्षा की सीट नहीं निकली तो हम समझेंगे जीतू भैया भी हमें लॉलीपॉप देके चले गए। जीतू भैया भी हमें लॉलीपॉप देके चले गए। सीएम से ज्यादा गलती विपक्ष की। एमपीपीएससी के बाहर जीतू पटवारी से क्यों बोले प्रदर्शनकारी। एमपीपीएससी के बाहर छात्र छात्राओं के प्रदर्शन में पहुंचे थे जीतू पटवारी। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाया। प्रदर्शनकारियों के बीच बैठे अपनी बात रखी। बोले आपकी मदद न कर पाया तो मैं भी दुर्भाग्यशाली। प्रदर्शन में शामिल कुलदीप सरकार ने पटवारी को लपेटा। कहा सीएम से ज्यादा दोषी विपक्ष। यदि वो हमारी बात नहीं पहुंचा पाए तो हम समझेंगे आप भी हमें लॉलीपॉप दे गए। मीडिया से चर्चा में बोले जीतू पटवारी, ये बच्चे राजनीतिक विचारधारा के नहीं हैं, उनके साथ खिलवाड़ मत करिए। मुख्यमंत्री जी और भ्रष्ट तंत्र को बदलिए। सीएम साहब से ज्यादा गलती विपक्ष की है। विपक्ष सदन में हमारी बात नहीं उठा पा रही जितनी दमदारी से उसे उठानी चाहिए। और अगर सीएम साहब ने 2.5 लाख की सत्ता की टोपी हमें दी है और अगर जीतू भाई साहब के सदन में मांग उठाने के बाद भी 700 सिविल और 100 वन परीक्षा की सीट नहीं निकली तो हम समझेंगे जीतू भैया भी हमें लॉलीपॉप देके चले गए। तो भाई साहब से मेरा एक ही अनुरोध है कि 700 और 100 पद निकलेंगे तो हम उनकी बात मानेंगे कि वो सच में संवेदनशीलता के साथ हमारी बात रखेंगे। नहीं तो जैसी खाना पूर्ति सरकार कर रही वैसी विपक्ष कर रहा है। बस मुझे पता है कि जब जब स्टूडेंट का, चूंकि मेरे भंवरकुआ मेरी विधानसभा का हिस्सा रहा है, मैं वहीं से विधायक 10 साल रहा हूँ, तो हमेशा जब जब स्टूडेंट की आवाज की आवश्यकता पड़ी होगी तो मैंने हमेशा आवाज उठाई हो। और आपके साथ स्टूडेंट बदलते रहते हैं, मैं यही रहता हूँ। दीपक भी अभी कितने दिन से, कुलदीप भी कितने दिन से पढ़ा रहे हैं मुझे नहीं पता, पहली बार मुलाकात हुई है। पर मैं आपको वचन दे के जा रहा हूँ, जब आपको, ये छात्र नहीं है, ये प्रदेश का भविष्य है। ये छात्र नहीं है, ये एक माता पिता के आशाओं के, उनकी भावनाओं के एक प्रतिरूपी मूर्ति के रूप में यह प्रयास करते हुए हमारे बेटे बेटियां हैं। तो इनके लिए मेरा दायित्व है, मेरा धर्म है, हर हालत में इनके लिए कुछ न कुछ कर पाऊं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। नहीं कर पाता हूं तो दुर्भाग्यशाली हूं ये मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं। ये कैसी हठधर्मिता है कि पहले बच्चों के पीएससी के एग्जाम में 5 लाख बच्चे हर वर्ष मध्य प्रदेश की तैयारी करते हैं और वैकेंसी निकलती है 110। ये पराकाष्ठा है उस मुख्यमंत्री और सरकार की जो कहते हैं 2.5 लाख पद हर साल निकलेंगे रोजगार को लेके। अब पिछले मुख्यमंत्री भी भाषण दे के चले गए और बच्चों के हालात, हर साल 4-5 लाख बच्चे ओवर एज हो जाते हैं। अभी ये पीएससी का जो कार्यालय है इसमें 100 नंबर का पत्र आया वन रक्षक का और 101 नंबर आ गए। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है। एक एग्जाम बिना धांधली और बिना जांच की नहीं होती है पीएससी की, और उसके लिए जो लोग बैठे हुए हैं ये सब मैनिपुलेशन करते हैं, अपने अपने को नौकरी देते हैं, रिश्तेदारियों को देते हैं, भ्रष्टाचार करके नंबर देते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर परीक्षाएं बच्चों को, कापियाँ बच्चों को देते। 19 से कापियाँ नहीं देते बच्चे को, उससे पहले मिलती थी। या तो पहले का तंत्र गलत था या आज का तंत्र गलत है। अगर बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, आजकल विश्व भर में एग्ज़ाम्स की जो बुक होती है, जो कापी होती है, वो बच्चों को वापस दे दी जाती है कि आप चेक कर लो आपने कहाँ गलती की। हमारे पीएससी में ये तंत्र ख़त्म कर दिया क्योंकि भ्रष्टाचार करना है, क्योंकि अपने अपने को भाई भतीजावाद करना है, अपने विचारधारा को पनपाना है। तो ये मोहन यादव जी, ये कांग्रेस बीजेपी के लोग नहीं हैं, ये राजनीतिक परिवार के लोग नहीं हैं, ये देश का और प्रदेश का भविष्य है। इस भविष्य के साथ ये खिलवाड़ मत करो। मैं मानता हूँ कि ये मेरा विचार एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष होने के नाते नहीं, इस प्रदेश का नागरिक होने के नाते, और मैं बच्चों के भविष्य के लिए कोई राजनीतिक बयान नहीं देना चाहता। पर सरकार से आग्रह करता हूँ, आप हमारे मुख्यमंत्री हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, मेरे भी मुख्यमंत्री, उन बच्चों के भी मुख्यमंत्री हो,
ये भ्रष्ट तंत्र को बदलो और जितनी जल्दी हो जितनी वैकेंसियां खाली है एक साथ भरो। अगर 5-5 लोग हर साल ओवर एज होते हैं तो आखिर इनके माता पिता जो पेट काट काट कर इनको पढ़ाते हैं, इनके खून के आंसू रोते होंगे कि नहीं? क्या होता होगा? कई छात्र आत्महत्या कर लेते हैं, कई माता पिता आत्महत्या कर लेते हैं। बेरोजगारी का आलम क्या है? बेरोजगारी का आलम यह है कि देश के दूसरे तीसरे नंबर का सबसे बेरोजगार प्रदेश मध्य प्रदेश है। ये आंकड़े हैं। तो आखिर कैसा तंत्र चाहते हैं? अभी आप 1 साल हुए मुख्यमंत्री बने, केवल विज्ञापन, केवल इवेंट, ये आप ये बच्चियों को टॉयलेट नहीं देते हैं। बच्चियों को लोकतांत्रिक तरीके से जो संविधान ने अधिकार दिया आंदोलन करने का, तो उनको डराते धमकाते पुलिस को भेजते हैं, इनको पानी नहीं आने देते, माइक छीन लेते हैं। इस तरीके से देश चलेगा क्या?